हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड देखा, बहुत ही दिल को दुखा गया। सागर पे इतना जुल्म सच में देखा नहीं गया, और करने वाला कौन है? एक राक्षस। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मैंने अपनी अपनी बातें कही हैं अपने अपने अलग अलग वीडियोस में, बट अब बारी है आपकी। आपने भी बहुत सारी बातें कही हैं आज के एपिसोड के ऊपर, अनुज के बारे में, अनुपमा के बारे में, सागर के बारे में, वनराज के बारे में, पाखी के बारे, सबके बारे में। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके इतने लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जब गिराने वाले अपने ही हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। कहते हैं कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता। यहाँ भलाई करने वाले को बुराई ही मिलती है, चाहो तो करके देख लो। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। आज का एपिसोड देखा, वनराज की बदतमीजी देखी। अनुपमा छोटी को याद कर रही है और दृढ़ विश्वास की छोटी सही है। लो, आद्या दिखा दी गई, मम्मी पापा को मरा हुआ बता रही है। वाह आद्या वाह, जिसके पीछे अनुज पागल है वो कह रही है मर गए। माही मिस करती है अपनी माँ को, वो कितनी समझदार है सच में। माही मीनू का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। खुश होने के तरीके बताए मीनू ने माही को। सब बच्चे खुश। अनुपमा यशदीप से आद्या के बारे में पूछ रही है, और बाला अपनी ज़मीन बेचकर आशा भवन को बचाने का प्रयास अच्छा लगा। यही सही कहा इंदिरा ने कि औरत कभी हार नहीं मानती। इंदिरा किडनी की बात बोल रही थी, पर बाला उसको घुमाता है। और लो, इंदिरा बात किसकी कर रही थी? वो किडनी बीन्स की बात कर रही थी, और बाला समझ रहे थे कि किडनी बेचने को तैयार है। अनुपमा को अंकुश और बरखा का नंबर मिल गया। अब दोनों की खैर नहीं है। किंजल के कहने से सागर पाइप ठीक करने पहुंच गया, और मीनू बाथरूम में। पाखी सब गड़बड़ कर देगी, ये है ही बदतमीज लड़की। मीनू ने कहा कुछ भी गलत नहीं है, पर पाखी ने बात फिर बढ़ा दी, और रही सही कसर बा ने पूरी कर दी। वो तो है ही पूरी, क्या बोल रहे हैं उसको। फिर पाखी ने उकसाया वनराज को। वनराज चला सागर की तरफ और बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। किंजल समझा रही है, पर वनराज तो वनराज है। कितने गंदे ढंग से वनराज मार रहा है सागर को। अनुपमा चली सागर की आवाज़ सुनकर। मीनू भी सच बता रही है, पर वनराज कहाँ सुनने वाला। आग में घी का काम तोशू ने किया। वनराज अब अनु से तुम्हारी भांजी बोल रहा है। सागर अपनी सफाई अनुपमा को दे रहा है, और अनुपमा को पूरा भरोसा सागर पर। बा फिर अपनी बदतमीजी भरी बात कर रही है, और वनराज पुलिस में जाने को तैयार, और डिम्पी भी सिर हिला रही है कि सही है। वनराज कितने ढंग से बात करता है सच में। लो, मोहल्ले वाले शाह परिवार को फ्रॉड बोल रहे हैं। सही बोला है ही, सब के सब फ्रॉड और बदतमीज। अब पाखी बदतमीज शुरू हो गई अपनी माँ से। ढोल का साथी डंडा, ऐसे हैं ये बदतमीज पाखी और तोशू। वनराज पुलिस स्टेशन के लिए तैयार, पर मीनू ने कहा नहीं, आशा भवन को कूड़े का ढेर बोल रहा है। वनराज, तू और तेरी बेटी दोनों बदतमीज हैं। अनुपमा पाखी को थप्पड़ क्यों नहीं लगाती? अनुपमा का जोरदार तमाचा सागर को, इसलिए कि सागर को कुछ हो जाता तो। अनुपमा सागर की बहुत चिंता कर रही है, और सागर को रीढ़ की हड्डी बोला। अनुपमा सागर को नहीं खो सकती। अनुपमा रो रही है, तभी अनुज आ गया। वो अनु को रोता नहीं देख सकता है। और प्रीकैप फिर वही पुराना वाला। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, और बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई है, उसके लिए ढेरों धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। तो अंजू जी नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ही था। ये वनराज जिस आशा भवन को कूड़े का ढेर कह रहा है, कल को उसको और उसकी इस टॉक्सिक फैमिली
सबके सब जो है इसी कूड़े के ढेर में अभी शरण मांगते नजर आएंगे। क्या भाषा बोलता है ये, और क्या ये किस टाइप का इंसान है? कम से कम भाषा तो ठीक से कर यूज, भाषा तो ठीक यूज कर ले। कोई मतलब कोई ये कहेगा कि ये वनराज पढ़ा लिखा और इतना वेल वो एजुकेटेड और इतना रिच आदमी है? क्या इसका तो समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से ये जो अभी अपने बेटे और मीनू का पक्ष लेकर अनुपमा को सुना रही है, तो कल को ये अगर जैसे हम सुनने में आ रहा है कि वनराज जब सड़कों पर आने वाला है, तो कल को ये किस मुंह से ये अनुपमा से फिर ये मदद मांगेगी? ये क्या करेगी? कहाँ जाएगी? अगर अनुपमा, वैसे तो अनुपमा मना करती ही नहीं है, लेकिन अगर 1% अनुपमा ने इन लोगों की मदद करने से मना ही कर दिया, फिर ये क्या करेंगे ये लोग सबके सब मिलके? कहाँ जाएंगे? पर है ना कि इंसान कभी ये सोचता ही नहीं है कि हम जो अभी हवा में उड़ रहे हैं तो कल को हम मुंह के बल गिर भी सकते हैं। पर और वनराज तो एक बार फिर सोचा भी, और बात तो खैर है ही बेबंदी का लोटा। उसका तो जब जैसे उसका मतलब होता है वो उधर को लुढ़क के चली जाती है। और आज हमने देखा, और ये जो आद्या ने कितना आसानी से कहते कि मेरे माँ बाप मर गए, उधर अनुज आद्या के गम में बिल्कुल पागल हो चुका है कि मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई। बार बार वो यही कहे जा रहा है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया, और उधर वो कितने आराम से बैठी हुई है और वो कह रही है कि जो है मेरे माँ बाप मर गए, मेरा कोई घर ही नहीं है। कम से कम एक बार अपने माँ बाप की हालत देख तो लेती आद्या। खैर आद्या तो अभी पता नहीं, इतना तो वो गिर ही चुकी है और पता नहीं अभी कितना गिरना बाकी है। उसका तो खैर भगवान ही मालिक है। लेकिन हाँ, शायद अब हम थोड़ी बहुत ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अब आद्या में थोड़ा सुधार हो, पर उम्मीद है होगा या नहीं होगा ये तो मेकर्स ही जाने, दूसरा आद्या जाने। हम तो बस कि अब थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट हो, उसके व्यवहार में, उसके सब में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना इतना नेगेटिव तो हमने किसी भी बच्चे को आज तक नहीं देखा। बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं, सब होते हैं, मानते हैं। और आज ये जिस तरह से वनराज ने सागर को पीटा है, अरे उसको पीटने से पहले एक बार सच का पता तो लगा लेते, पर नहीं। क्या वनराज ये नहीं जानता कि पाखी ये कैसी है, कितना झूठ बोल सकती है वो मिर्च मसाला लगाकर वो कैसे वो कर सकती है, पेश करती है बातों को। क्या वनराज को अपनी बेटी के गुण नहीं पता हैं? पर वही है ना कि बस उसको किसी न किसी तरह से अनुपमा को टारगेट करना है। और अभी कल तक तो वनराज ये कह रहा था कि मीनू से कि और अनुपमा से कि तुम इसके साथ नहीं रहोगी, इससे बात नहीं करोगी, इससे कोई रिश्ता नहीं रखोगी। और आज इतनी ज़ोर ज़ोर से छाती चौड़ी करके क्यों कह रहा है कि तुम्हारी भांजी के साथ गलत हुआ, तुम्हारी भांजी के वो देख रहा था। और ये जज करने वाला ये होता कौन है? पहली बात तो ये कि ये होता कौन है किसी को जज करने वाला? पहले अपनी गिरेबान में तो झाँक के देख ले कि मैंने क्या क्या और कैसे कैसे कर्म किए हैं। वो तो बेचारा सागर उनका पाइप ठीक करने के लिए चढ़ा था और इतने में मीनू बाथरूम में पहुंच गई। लेकिन क्या कम से कम दूसरे की वो तो करो, बात तो सुनो। पर उसने तो हमेशा एक तरफा बात सुनी है और फैसला सुना दिया है। पहले भी वो यही करता था और अब भी वो यही कर रहा है, आगे भी शायद यही करता रहेगा, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे ही सही हैं। बाकी अनुपमा और सारी दुनिया तो भाड़ चूल्हे में जाए इसकी भला से। खैर आज अनुपमा का भी ने उसको सागर को भी थप्पड़ मारा, तो एक बार को तो सागर को लगा कि अनुपमा ने भी उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन वो अनुपमा कहती है
कि एक बेटा तो मैं खो चुकी हूँ, तेरे चोट लग जाती, दूसरा तो ना के बराबर। बिल्कुल सही कहा, उससे तो कोई उम्मीद है ही नहीं। वो भी तो सबकी बाकी तरह ही तो बेबंदी का लौटा, जिधर पैसे दिखेंगे उधर लुढ़क जाएगा। लेकिन खैर ये तो तोशु का पैटर्न यही रहा है। और ये तो पहले किंजल ने बिल्कुल सही कहा था कि गलती करो फिर माफ़ी मांगो, फिर उससे बड़ी गलती करो फिर माफ़ी मांगो, फिर उससे बड़ी गलती करो फिर माफ़ी मांगो। तो यही करता आया है। अब और खैर अभी आजकल तो उसके सारे खर्चे वनराज उठा ही रहा है, तो उधर उसकी तरफ से बोलेगा ही बोलेगा। खैर वो उसको थप्पड़ वप्पड़ मारती है तो वो कहती भी है, फिर वो तो कहता है कि वो बताती है कि एक को खो चुकी हूँ और एक ना के बराबर है, अब सारी उम्मीदें सब कुछ अब तो तुझसे ही है, तो हम सबका सहारा है, हमारे रीढ़ की हड्डी है। ये सब इतने में ये वो कहती है कि मैं ये सब संभालते संभालते थक गई हूँ, अब उसे संभाला नहीं जाता, मुझसे होता नहीं है। इतने में वहाँ पे अनुज आ जाता है और वो ये भी बोलती है कि अब हम इसका टैक्स कहाँ से भरेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से भरेंगे। खैर आज का रिकैप तो वही पुराने वाला ही था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी, बहुत ही प्यारा रिव्यू आपका, और आपने सही कहा है कि अब आशा भवन जो है उनके पास ही जाएंगे जब ये सड़क पे आ जाएंगे मदद मांगने के लिए, तो फिर किस मुंह से मदद मांगेंगे। मैं ये कहूंगी कि ये मुंह वही रहेगा। ये बहुत बार ऐसे अनुपमा से ऊपर चढ़ चढ़ के बातें कर चुके हैं, मगर जब अनुपमा की जरूरत पड़ती है तो इनका मुंह अपने आप ही बदल जाता है। ये पता नहीं क्या इनके अंदर एक स्विच ऑन स्विच ऑफ लगा हुआ है, खास करके बा के अंदर, कि वो अपने आप ही चीजों को अनुपमा की तरफ कर लेती है, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो ये मांग सकते हैं मदद, इनसे कोई ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट या किसी भी चीज की उम्मीद करना बेकार है। पैसा है तो ऊपर चढ़ जाएंगे, पैसा खत्म हो गया है, कोई हेल्प चाहिए तो ये बिल्कुल पांव पे गिर जाएंगे। तो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है, बट आपने अच्छा रिव्यू दिया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। Morning Anju ma'am, good morning Naveen sir, good morning to all my lovely friends. Thank you so much जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में फिर से अनुपमा परेशान है कि आद्या को लेके, जहाँ वो अनुज की ये हालत देख नहीं पा रही है, जहाँ वो कहती है कि अपने आप को कहती है कि आद्या कहीं भी रहो, कम से कम अपने पॉप्स के लिए वापस आ जाओ। यहाँ अनुज फिर से अनुपमा से उसी तरह से रूडनेस से बिहेव कर रहा है, जहाँ उसे अपनी गलती का एहसास कभी भी नहीं हुआ है जब भी वो होश में था। जहाँ वो हर वक्त होश में था तभी भी वो यही मानता था कि वो अनुपमा की ही गलती है, जहाँ उसने आद्या को छोड़ के चली गई। उसने ये बात की कोशिश भी नहीं की याद करने की कि उसने ऐसा क्या कह दिया था कि अनुपमा ने इस तरह से डिसीजन ले लिया था, जहाँ उसे अच्छी तरह पता है कि अनुपमा के स्वभाव की है, फिर भी सारे दोष अनुपमा को ही दे रहा है, जहाँ अनुपमा ने तो बार बार अनुज को माफ़ किया है। यहाँ तक उसने अपनी प्यारे समर को खोने के बाद भी उसने अनुज को गिल्ट में नहीं डाला, जहाँ कभी भी उसने ये महसूस नहीं करवाया कि उसके वजह से समर चला गया। और अनुज को भी 1% का गिल्ट नहीं देखा हमने, जहाँ उसे कभी भी उसने समर की जिक्र नहीं की, जहाँ उसने ये कहते हुए कि समर की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ और समर की कुर्बानी के वजह से आज आद्या के साथ रुकने का मुझे फिर से एक जीवन दान मिला, जहाँ उसने आद्या को बार बार उसे आग में घी डाला, ये कहते हुए कि आपकी मम्मी ने आपके छोड़ के जाने की वजह
वो मैं आपके साथ उसके बारे में आपको सपोर्ट करता हूँ। यहाँ उसने ही आध्या को बढ़ावा दिया, उसकी नफ़रत को इतनी बड़ी ज़्यादा नफ़रत होने में। जहाँ उसने खुद उसे गिल्ट नहीं है समर की, तो वो क्या समझाएगा आध्या को कि आज जिस पॉप के साथ आप रह रहे हो वो समर भैया ने हम अपने जान पे खेल पे मेरे जान बचा लिया। आज अगर समर उस दिन वैसा नहीं करता था तो आज अनुज जिंदा ही नहीं होता था। यहाँ समर ने एक बार नहीं 2 बार मान को मिलाया है। जहाँ समर है, जहाँ मान को उसने दो बार मिलाया, और एक तरफ आद्या है जो बार बार इन दोनों को दूर कर रही है। अभी भी इसने उन अनुज और अनुपमा को जीते जी मार डाला है। जहाँ वो आज का एपिसोड में उसका सीन दिखाते हैं, जहाँ वो कहती है मेरे लिए मेरे पॉप्स मर गए हैं, पापा मम्मी मर गए हैं। जहाँ उसने शायद बरका के साथ मिलके ही अनुज को ये कहलवाया गया रहेगा कि आप ऐसा पॉप्स को बता दीजिए। जहाँ बरका ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया आद्या की इस नाराज़गी को, जहाँ उसने कहा रहेगा कि पॉप्स तो आपके मम्मी के पीछे चले गए, जहाँ आपकी अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अनुपमा यशदीप को कॉल करती है, जहाँ उसे आद्या के बारे में पूछती है, और यहाँ नया नंबर बरका का मिलता है, जहाँ वो कहती है कि अभी मुझे नया नंबर मिल गया है, आपको मेरा सवाल का जवाब देना ही होगा, जहाँ आपने मुझे झूठ क्यों कहा। यहाँ शाह हाउस के पाइप का काम, प्लम्बिंग का काम केंजल ने सागर को करने के लिए करके बहुत गलत किया। जहाँ उसने पहले भी अनुपमा का इसी तरह से अच्छाई का फ़ायदा उठाया, जहाँ उसे बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह उसे मालूम है कि वनराज अनुपमा के पीछे ही पड़ा रहता है बेइज्जत करने में। ये सब कुछ जानते हुए भी केंजल को सागर को ये काम करने के लिए नहीं कहना चाहिए था, जहाँ इसकी वजह से सागर को कितनी मार खाने पड़ी, जहाँ वनराज इतनी बेरहमी से उसे लात मार रहा था, जहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी पाकी, तोशु और बा ने, जहाँ अनुपमा को भी भड़काते रहे ये कहते हुए कि तुम तो नारी शक्ति के लिए इतनी स्ट्रगल करती हो, इतनी उनके लिए लड़ मिटती हो, आज तुम्हारी क्या हो गया नारी शक्ति का। यहाँ मीनू के समझाने के बाद थोड़ी बहुत शांत होता है वनराज, जहाँ वो पुलिस कंप्लेंट करने वाला रहता है, जहाँ सागर भी वनराज से माफ़ी मांगता है। यहाँ अनुपमा आशा भवन में आते ही सागर पे हाथ उठाती है, जहाँ मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जहाँ वो वनराज शाह के सामने नहीं निकाल सकती थी, वो उसके सागर पे उतार रही है। जहाँ अनुपमा को इतना बेबस, लाचार और इतना कमज़ोर क्यों दिखा रहे हैं मेकर्स, और सारी मुसीबत अनुपमा पे ही क्यों आ रही है, जहाँ पहले ही उसे इतनी फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, ऊपर से उसे आशा भवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ उसे इतनी अच्छी हुनर है, उस हुनर की वो यूज़ क्यों नहीं कर रही है। जहाँ वो फिर से जब भी अकेली थी तभी उसने इतनी अच्छी चैनल को क्रिएट किया था, और
टिफ़िन सर्विस का सर्विस दे रही थी। वही सर्विस अभी भी अगर चालू किया, जहाँ इतने लोग हैं, तो इनकी हर दिन की इनकम अच्छी इनकम हो जाएगी, जहाँ ज़रूरतमंद को जिसको घर का खाना खाने की आदत है, उन्हें घर का खाना भी मिल जाएगा। जहाँ अभी डाइट कॉन्शियस का भी बहुत ख्याल रखते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं पर वक्त नहीं है बना के खाने का, उनको भी अगर ये वैसा भी एक डिवीज़न खोले डाइटरी फूड का, तो उसमें भी बहुत कुछ ये कमा सकते हैं। जहाँ पैसा उनके पास है, जिसे ज़रूरत आशा भवन में है, और आशा भवन की हुनर और खाने की ज़रूरत उन्हें है, जहाँ उन्हें वक्त नहीं है बना के खाने का। तो इस तरह से आशा भवन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और यहाँ बाला शेट्टी, जहाँ पहले भी उन्होंने जब भी प्लॉट के बारे में कहा था, तभी मेरे ख्याल में आया था कि कभी ना कभी ये आशा भवन के लिए कभी ना कभी वो प्लॉट को बेच के आशा भवन को हेल्प करेंगे मुसीबत समय पे। जिस तरह से आज भी उन्होंने यही कहा कि ये प्लॉट बेच के, मेरा जो भी प्लॉट है वो प्लॉट बेच के मैं ये आशा भवन को सेव करूँगा। यहाँ इंदू जी का और बाला शेट्टी का कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा था, जहाँ कन्फ्यूजन किडनी और किडनी बीन्स में था। ये बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था। अभी आगे की ट्रैक में देखेंगे, जिस तरह से आगे दिखा रहे हैं, फिर से अनुज आध्या की ही याददाश्त में खोया है, जहाँ अनुपमा भी परेशान है। अनुपमा अपने हक के पैसे क्यों नहीं मांगती है, जहाँ उसे स्पाइस एंड चटनी में पूरी प्राइस मनी डाल दी है। और शायद मुझे लगता है कि यशदीप भी उसी अच्छाई का, अनुपमा की अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है। उसे पता है कि अनुपमा पैसा नहीं पूछेगी अपनी प्रॉफिट, तो खुद ब खुद क्यों नहीं डाल रहा है उसका अकाउंट पे। अनुपमा अपने लिए नहीं सही, कम से कम आशा भवन बचाने के लिए, आशा भवन की ज़रूरत पूरे करने के लिए तो यशदीप से अपने हक का पैसा पूछना चाहिए। अपने हक का पैसा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां उसकी मेहनत और हुनर से जो मिला था पैसा, वो पैसा पूरा उसने स्पाइस एंड चटनी बचाने में डाल दिया था। सब लोग अनुपमा की फ़ायदा उठाते हैं उसकी अच्छाई का। इस तरह से अच्छाई का क्या फ़ायदा, जहां उसे ज़िंदगी भर सब मुसीबत ही झेलने पड़े। थोड़ी बहुत तो सेल्फिश और सेल्फ इंडिपेंडेंट होनी और सेविंग्स करना बहुत ही ज़रूरी है, जहां वो भी ट्रैक दिखाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत बढ़िया रिव्यूज राधिका जी, और बहुत वैलिड पॉइंट आपने जो कहा है कि आज हमने भी वीडियो डाली है, एक अपडेट आया है उसके ऊपर कि अनुज ने अनुपमा को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है, आद्या की मौत के लिए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पे किया है कि अनुज के सामने, अनुज के कारण समर की डेथ हुई थी, मगर अनुपमा ने एक बार भी अनुज को उस गिल्ट में नहीं रहने दिया। अनुज को अगर 1% गिल्ट आया भी तो अनुपमा ने कह दिया कि नहीं नहीं, कुछ जो होना होता हो जाता, आपकी गलती नहीं है। एक जवान बेटे की डेथ पे अनुपमा ने अपने आप को 15 दिन में संभाला और अनुज को यह कहा, कोई चिल्लाई नहीं, कुछ नहीं किया कि मुझे सिर्फ थोड़ा समय दे दो अपने आप को संभालने के लिए। मगर यहाँ पे आद्या की मौत अभी कंफर्म भी नहीं है, फिर भी अनुज पागल भी हो गया, आद्या की मौत के लिए उसको जिम्मेदार भी ठहरा रहा है। तो ये फर्क है अनुज और अनुपमा में कि अनुपमा कितनी स्ट्रांग है और अनुज कितना वीक है, कि वीक मोमेंट पे वो अनुपमा पे इल्जाम लगाने से भी बाज नहीं आता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, और ये समर वाला पॉइंट आपका सच में बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा अनुपमा का आद्या को
याद करना और फिर कहना कि पॉप्स के लिए आ जाओ, अपने पापा के लिए आ जाओ। तो यहाँ पे आद्या को भी दिखाते हैं। तो आद्या की एंट्री हो गई और आद्या का ये कहना है कि उसके मम्मी पापा मर गए। हाँ, तो जिंदा जीते जी तो मार ही दिया तुमने अपने माँ पापा को अलग अलग। तो अब देखते हैं आद्या का कैसे मिलती है अनुपमा को, क्योंकि अनुपमा ने शुरुआत कर दी है। यशदीप को कॉल करके अंकुश और बरका का नंबर भी मिल गया, नंबर लगाने वाली होती है। तो वनराज शाह का कांड और वनराज शाह का तमाशा सामने आ गया। आज पाखी की वजह से, भले वो तो घबरा गई थी, तो मीनू की बात अलग है कि एकदम अचानक से कोई ऐसा, तो वो घबरा गई थी, पर पाखी ने कुछ ज़्यादा और एक्टिंग और ये किया, जो कुछ ज़्यादा वक्त को सोचा नहीं समझा नहीं, कुछ ये नहीं किया, बस शुरू कर दिया। रोक रही थी मीनू, रोक रही थी, पर उसे रुकी नहीं, उसने ज़्यादा कर दिया। और वनराज शाह तो वनराज शाह है, अगर वो तुम्हारे दीवार पे चढ़ा है तो क्यों चढ़ा है? तुम बा ने जब बताया कि वो हमने काम बताया था, किंजल बता रही काम बताया था, तो फिर वहाँ पे किंजल पे भड़को, पा पे भड़को, क्योंकि जो वनराज शाह के घर के नौकर मर गए क्या भाई? सारे के सारे नौकर कहाँ गए? उसके पास इतने पैसे क्या किंजल को, पमलर को कॉल करने के लिए? क्या इसके मोबाइल में नंबर नहीं है? अरे गूगल पे सर्च करो तो कितने हज़ार पमलर के नंबर मिल जाते। तो ये तो बड़ा अजीब है। पर भाग के कोई वनराज को रोका किसी ने नहीं, मैंने पकड़ा नहीं। वहाँ पे तो टीटू भी था, उन्होंने ये नहीं कहा कि पकड़ के उसको रोका नहीं कि मत मारो, इस तरह से मत मारो, कैसे लातों से मार रहा था। सच में बहुत बुरा लगा। गरीब है तो क्या हुआ, पर उसकी क्या इज्जत नहीं है? उसको क्या इस टाइप से, पर अच्छा गया वो मीनू ने बात संभाल ली, उसने समझा, हालात को समझे और उससे समझ रहे इस बात को कि वो जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया। ठीक है, यहाँ पे अनुपमा का भी गुस्सा सागर पे निकला। पर क्या बोलूँ, वो जो अनुपमा बोली कि तू क्या वहाँ का नौकर है क्या, पमलर है क्या, क्यों गया वहाँ पे काम करने? तो मैं यही कह रही हूँ कि अनुपमा तुम भी क्यों गई थी वहाँ पे? तुम भी तो ऐसी जाती हो। कल बा ने बोलना ना चाहिए, बा ने एक बार बोल दे कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या अनुपमा देगी नहीं? तो वो तुम्हारे जैसे ही है ना, तुम उसको बेटा मान रहे हो, तो तुम्हारे साथ रह रहे के लोग तुम्हारे जैसे ही हो रहे हैं अनुपमा। तो यहाँ खुद को बदलना है ना अनुपमा। पहले अब तुम नहीं जा रही हो तो वो वनराज बार बार तुम्हें नहीं बोल रहे इसलिए नहीं जा रही हो, तुम तो जाती थी पहले भी। तो यहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं अनुपमा का, यानी अनुज का, देखिए वो अनुपमा रो रही थी, अनुज देख रहा है, तो ये अनुज का रिएक्शन क्या होता है। पर आज हमने जो प्रोमो देखा था कि अनुज के डायलॉग, खास करके गौरव खन्ना जी के हमने जो इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने कहा कि एक पिता का प्यार को दिखाया जा रहा है, और वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्यारी है वो चली गई, और वो भी उसके लिए जिससे वो सबसे ज़्यादा मानता था। तो रियली डायलॉग में था अनुज का कि दोनों की वजह से हमने दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को मार डाला और अपने प्यार को ही स्वार्थ कह दिया, अपने 26 साल के प्यार को स्वार्थ। क्या अभी वो होश में नहीं, इसलिए ठीक है वो डायलॉग बनते हैं, ठीक है कि वो होश में नहीं इसलिए वो बोल रहा है, पर क्या होश में आने के बाद ये समझेगा कि मेरी बेटी कितनी स्वार्थी है कि मेरे प्यार के लिए, मेरे लिए मेरी बेटी ने जो देविका ने बोला, क्या वो शब्द याद नहीं आएंगे कि देविका ने क्या कहा था कि तेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो फिर तू क्या करेगा? क्या वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ आ जाएगी, या तो क्या घर जावे रखेगा? क्या झमेले तब नहीं रहेंगे? क्या पूरा 24 घंटे में अपनी बेटी यानी हर चीज़ में बेटी को इंटरफेयर करते रहेगा? क्या अजीब सा लगता है यार, ये बड़ा अजीब सा लगा वो डायलॉग और ये सीन। ठीक है, तो बेटी का प्यार है, उसके लिए पागल हो गया अपनी तक, ठीक है, पर ये अब देखना पड़ेगा कि वो आद्या को देखने के बाद उसका रिएक्शन क्या होता है। आद्या अभी सुधर के आएगी कि नहीं आएगी? पर यहाँ पे मान नहीं मिलने का बहुत बुरा लगा मुझे, इसलिए नहीं अंजू जी कि लव स्टोरी देखना चाहते, उनको पास देखना चाहते, नहीं, हम इनका आदर्श देखना। मैंने तो शो में जब शुरुआत की थी ना, तब जब अनुपमा की लाइफ में प्यार बन के आया था, उसको जीने का मतलब बताया, उसको उसकी ज़िंदगी उसके लिए जी, वो भी अपने लिए जी सकती है, ये बताया था। उसने ये भी माना था खुद ने कि 26 साल का तुम्हारा उस घर से रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, दर्द का रिश्ता है, तो मैं नहीं भूला अपने 26 साल के प्यार को, तो तुम कैसे भूल जाओगी? फिर अपने 1 साल वाली बेटी को 2-3 बार बेटी के लिए वो प्यार है, बेटी है, तो उसके लिए अपनी बीवी को छोड़ के तुम 1 नहीं 2 नहीं 3 बार तुम उससे दूर रह गए। तो फिर बताओ ना अनुज कि वो डायलॉग क्या थे जब तुमने अनुपमा को ही समझाया था? अरे अनुपमा खुद बोल रही थी कि मैं भूल नहीं पाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, वो तुम उसको बढ़ावा दे रहे थे कि तुम्हारे 3 मायके, तुमने उसके मन में डाला कि वो भी मायका ये भी मायका, पर तुम उसके मन में इतनी सारी बात डालने के बाद उससे आप बाद में तुम्हारी बेटी आने के बाद उसको लगता है, तुमको लगता था कि उसने एकदम से सिर्फ एक लकीर खींच देना चाहिए,
एकदम से इतना जल्दी, और ये बात तुम खुद भी मान चुके हो कि मैं एकदम से कैसे बोल चुका। फिर अब क्या है अनुज, ये क्या है, इस डायलॉग का क्या मतलब है, कहानी का क्या मतलब आता है? इससे बुरा लगता है ये कि ये क्या तरीका है कि पहले कुछ और, फिर अभी कुछ और, फिर अभी कुछ और, ये क्या मतलब आता है? किस आदर्श की बात करते हैं कि एक बेटी के प्यार के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देना, अपने पत्नी को अभी पत्नी नहीं पर तब थी ना, तब तो गया था ना माया के पास, अभी पत्नी थी, प्यार तो है ना कि प्यार है उसको, वो तो नहीं कह रही थी, वो तो नहीं आ रही थी, फिर उसको तुमने ज़बरदस्ती उसको कसम दी और उस पर गुस्सा करके गए कि नहीं आऊँगा, तुम्हारा शक्ल नहीं दिखूंगा, और उसके बाद तुम अपनी बेटी को नहीं समझाया, और उसके पहले अनुपमा को तो गलती तुम्हारी है अनुज। अनुपमा की नैप देखते हैं होश आने के बाद ये बाप बेटी के क्या करते हैं, अनुज कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तब तो देखेंगे। नहीं तो मुझे तो अब नहीं लगता कि क्या मतलब आता है ऐसे, जब जिसका वजूद ही अगर मिटा रहे हो तो क्या मतलब आता है। तो देखते हैं, अभी आध्या आने के बाद ही समझ कहेंगे कि कहानी कैसी है, कितना इंसाफ मिलता है इस स्टोरी को, एक औरत को, एक पत्नी को और एक माँ को। तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक। वर्षा, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। मैंने भी अपने लाइव में भी ये पॉइंट टच किया था कि अगर वो सागर को ये बात समझा रही है कि तुमको उस घर में जाने की जरूरत क्या है, तू प्लम्बर है, तू ये है, तू वो है, तो उसको खुद को भी संभालना चाहिए। एक चीज यहाँ पे मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी ये पॉइंट कवर किया, मगर मैंने वो पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बोला है। सागर का ये इस घर में ये पहला एक्सपीरियंस है, अनुपमा के साथ पहला एक्सपीरियंस है। जहां तक मैंने देखा है कि अनुपमा इस घर में नहीं जा रही है, अनुपमा उस दीवार के इस तरफ ही रहती है। ज्यादा से ज्यादा वो बा को बापूजी का मैसेज देती है, मगर उस घर में जाके उनके काम वाम अनुपमा अब नहीं कर रही है। इसलिए वो सागर को मार रही है, सागर को टोक रही है कि तुम जो हो वहां पे जाना नहीं है, रोकती है, क्योंकि उसको अपना एक्सपीरियंस है कि वहां पे जितना भला कर लो उनका कभी भी अच्छा मूड नहीं होगा, वो आपको गालियां ही देंगे। तो बात सही है आपकी कि अनुपमा को बदलना चाहिए, मगर जब मैंने भी अपने पॉइंट को सोचा तो मुझे भी ये लगा कि ये जो इस घर वाला जो मामला है, आशा भवन से बंगलो वाला जो रास्ता है, उसमें हमने नहीं देखा अनुपमा को उनके घर पे जाके उनका काम करते हुए, मगर सागर जा रहा है तो उसको थप्पड़ पड़ा, तो ठीक है, सागर को समझ में आ गया। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा को छोटी की चिंता हो रही थी कि कहाँ होगी मेरी छोटी। आज छोटी को देखा और उसका कहना कि मेरा कोई नहीं है, मर गए मेरे माँ बाप। ये सब किया कराया बरखा का है, जो इसने आद्या के दिल में बैठा दिया है। पहले भी कम नहीं थी अनुज की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, अब तो उसे बहुत बड़ा मौका मिल गया है। बट मुझे लगता है कि इस बार आद्या सुधर जाएगी और अपने पॉप्स को इस हालत में देखकर बुरी तरह टूट जाएगी कि क्या हालत हो गई मेरे पीछे से मेरे पॉप्स की। जो कि मैंने अपने ऑडियो में भी कहा था कि बहुत हो गया, अब एक बेटी कब तक अपनी माँ से नफरत करेगी। और रही बात अंकुश और बरखा की, तो आज अनुपमा को कुछ पता चला है जशदीप से। अब इन दोनों की बैंड जरूर बजाएगी। इन्हें पता भी है कि अनुपमा क्या क्या कर सकती है अपने अनुज और छोटी के लिए। अगर इन दोनों को दिन में तारे न दिखा दिए अनुपमा ने, तो कहना कोई और हो ना हो, बट वो अपने अनुज के लिए किसी से भी लड़ जाएगी। बट एक बात है कि आद्या ने जीते जी अपने माँ बाप को मार दिया। एक बाप जो अपनी बेटी के लिए पागल हो चुका है, जिसे अपनी बेटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा है जो तिल तिल करके अपने प्यार के लिए मर रही है। आज माही का निराश होना तो कैसे सबने मिलकर उसे हैप्पी कर दिया, बट आज फिर से काव्या का फ़ोन आया तो ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा काव्या के साथ। वनराज ने आज बहुत गलत किया सागर के साथ, वो भी पाखी के कहने पर, जो अपनी खुशियां खा गई। वो किसी के साथ अच्छा कैसे कर सकती है। छोटी सी बात का बिना जाने इतना बड़ा इशू बना दिया इस पाखी ने। बहुत पीटा वनराज ने सागर को। सागर के मुंह से अनुपमा को माँ कहना बहुत अच्छा लगा। चलो कुछ तो अच्छे लोग हैं जो अनुपमा को दिल से अपना मानते हैं। आज बा और केंजल पर बहुत गुस्सा आया। बा का तो माना कि वो तो कभी भी नहीं सुधर सकती। उसके आंखों पर अपने बेटे की प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है, जो कभी नहीं उतरेगी। बट केंजल को आज अनुपमा और सागर का साथ देना चाहिए था। आज इसे देखकर यही कहना होगा कि ये अपने लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ शाह की नौकरानी बनकर रह जाएगी।
जो कि सब कुछ इसकी वजह से हुआ। अगर ये सागर को ना कहती तो ये नौबत आती ही ना। इतना पैसा होने का क्या फ़ायदा जो आप एक प्लम्बर से पाइप नहीं ठीक करा सकते। बेशक अनुपमा ने सागर को थप्पड़ मारा आज, बट अपना बेटा समझकर, क्योंकि वो सागर में अपने समर को देखती है, इसलिए वो डर गई कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो। जे शाह वालों का रोज़ का ड्रामा हो गया है, जो आज मोहल्ले वालों ने भी कह दिया। आज तो जो वनराज शाह ने कहा ना कि आशा भवन कूड़ा है, एक दिन ऐसा आएगा वनराज शाह कि तुम्हें ये कूड़ा भी नसीब नहीं होगा। प्रीकैप फिर से वही था, बट अनुज ने जो बोल बोले वो दिल दुखा गए। फिर से वही कुछ, चली जाओ, हमारे स्वार्थ की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। इसमें स्वार्थ अनुपमा का नहीं, तुम्हारा था अनुज, जो कि तुम अनुपमा को वापस लाना चाहते थे। अनुपमा तो हर बार यही कहती आई कि आद्या मुझसे नफरत करती है, पर तुमने उसकी एक नहीं सुनी। अपनी बेटी के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद तुमने वही सब किया जो कि तुम्हारी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुम्हें छोड़कर चली गई। बस करो अनुज, बार बार अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाना। क्या साबित करना चाहते हो कि मैं और मेरी बेटी सही है हमेशा ही और अनुपमा गलत? आगे देखेंगे मैम, फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सही कहा कुसुम आपने कि अब अनुपमा दिन में तारे दिखाएगी ये अंकुश और बरखा को। नंबर उसको मिल गया है और अब वो अनुपमा जो है सच का पता लगाएगी। और जैसे मैंने भी अपने वीडियो में कहा था कि सवालों की वो लाइन लगा देगी और ये दोनों डरेंगे भी और घबराएंगे भी, क्योंकि ये अनुपमा को जानते हैं। अनुपमा के एब्सेंस में ही ये सब बड़ा कांड कर गए। अगर अनुपमा होती तो शायद ये सब वो कर ही नहीं पाते। तो बढ़िया रिव्यू कुसुम, बाकी सब बातें भी आपकी बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और कल का रिव्यू, समय का चक्र घुमा, डूब जाएगी वनराज की लुटिया, सब बर्बाद। और दूसरा, रंगे हाथों पकड़ा अनुपमा ने बरखा, अंकुश को दंग रह गई आद्या की सच्चाई जान के। और आज का एपिसोड, लो दिखा दिया आद्या मैडम को, ये तो रत्ती भर भी चिंता नहीं है। हाँ बेटा, तुमने अपने माँ बाप को जिंदा मार ही डाला है। यहाँ बाला जी अपनी ज़मीन बेचकर आशा भवन बचाना चाहते हैं। वो ये ज़मीन मंदिर को दान देना चाहते थे, लेकिन अब आशा भवन के काम आएगी। अनुज ने फिर से अनु को जाने के लिए बोलता है। लो, काव्या का फ़ोन आ गया माही के लिए। इतने दिनों बाद उसे अपनी बेटी की याद आई। माही अपसेट है तो मीनू ने माही को हंसा दिया। अनु ने यशदीप जी को फ़ोन किया आद्या के बारे में पता लगाने के लिए, और अनुज की प्रॉपर्टी का क्या हुआ ये भी जानना चाहती है। हाँ बेटा, सच में तूने अपने माँ बाप को जीते जी मार डाला। सही है, तुमने अपने हाथों से अपने माँ बाप को मारा है, खासकर बाप को जो तुझे इतना प्यार करता है। सही मायने में ये लड़की कान की बहुत ही कच्ची है और दूसरे की बातों में जल्दी फंस जाती है। बाहर वाले कुछ कहे तुरंत मान लेती है, पर घर वाले कहे तो सर के ऊपर से जाता है इसके। सही मायने में ये सौतेली बेटी होने का फर्ज निभाया है। अनुज ऐसी बेटी के लिए अनु को ब्लेम कर रहा है और पागल हुआ बैठा है। अगर इसके माँ बाप ने इसके साथ गलत किया तो ये कौन सा सही की है उनके साथ, जो अकड़ के बैठी है। मार तो दिया मन बुद्धि, अब क्या उनकी लाश देखकर मानेगी? हाँ, तभी मानेगी जब अनुज को इस हालत में देखेगी, तब इसको सुकून मिलेगा, तब ये और घमंड में जाएगी। उसके पापा उसके बिना नहीं है, वो जो कहेगी वो करेगा। काव्या शायद आद्या को लेकर ही आएगी। देखते हैं। क्यूट माही, ना माँ का प्यार मिल रहा है ना बाप का। फाइनली अनु को आद्या को सर्च करते हुए दिखाया तो लगता था कि छोटी अपने पॉप से दूर रहेगी तो उसकी अक्ल ठिकाने आएगी, पर नहीं, ये तो वही की वही अकड़ उसमें है। छोटी ने तो शाह फैमिली के घटियापन से भी ज़्यादा घटियापन दिखाया है। बोलो, अनु ने विक्रम भाई, केडी, एलेक्स
और भीम जी को भी आद्या का पता लगाने के लिए कहा है और अनुज की प्रॉपर्टी का क्या हुआ उसके बारे में भी पता लगाए। दीपू जी की मदद से चलो बरखा या अंकुश दोनों में से किसी एक का नंबर तो मिला। सुनने में आया है कि अब अधिक अनुपमा की मदद करेगा। अंकुश, बरखा और आद्या सभी इंडिया में ही है। अंकुश और बरखा को पॉजिटिव रिस्पांस के साथ वापस लाते। अब सा परिवार और छोटी का ड्रामा बहुत हुआ, थक चुके हैं और पक चुके हैं। सर दर्द हो रहा है उसे देख देख के। पक्का अंकुश और बरखा ने छोटी को हॉस्टल में डाल दिया और कह दिया होगा अनुज अनु एक साथ खुश है, और अनुज से कह के आद्या मर गई है, उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। दिल का ताड़ बना ना ही आता है बाप बेटी को। सागर की कोई गलती नहीं थी। पाखी तो ऐसे बात कर रही है जैसे सागर इनके घर में रहता हो और सबके कमरे सबके कमरे के बाथरूम सब कुछ कहाँ है, किस जगह है, ये सब उसे पता था। और कांच भी गलती से टूटा था। इतनी ही अमीर हो वनराज तो फिर एक प्लम्बर को क्यों नहीं बुलाया? बा आप जैसी मतलबी और दोगली औरत नहीं हो। देखिए आपने भी तो सागर को पाइप ठीक करने के लिए कहा था। सच पूछो तो शाह परिवार के तमाशे देखकर दुखी हो गए हैं। नाटक को खींच रहे हैं, खींच खींच के रबड़ बना दिया है। सागर ने अनु की कसम खाई और वो झूठ नहीं बोल रहा। गंदी नाली के कीड़े तो तेरे बच्चे और तेरी सोच है। आद्या इसकी बहन है। आद्या और पाखी की हरकतें सेम है। पहले अपने बच्चे को देख लो वनराज, फिर दूसरों पर उंगली उठाना। आज भी यूमलेस हो जाए फिर यही बच्चे तुम्हारी शकल तक नहीं देखेंगे। आद्या पाखी तो तोशु एक जैसे हैं। बुरे लोगों को ही विनिंग और हैप्पी दिखाते हैं। शो शुरू हुआ तब से वेट कर रहे हैं कि कब वनराज तोशु पाखी बा को दुखी बुरी तरह रोते हुए और गलतियों का एहसास होते हुए दिखाएंगे। तू रुक जा वनराज जरा, बहुत जल्दी तू सड़क पे आ जाएगा। फिर देखते हैं कि गंदी नाली का कीड़ा कौन है। पाखी किस हक से कौन से मुंह से बोलती है समझ नहीं आता। अपना घर बर्बाद करके बाप के घर बोझ बाप के घर पर बैठी है और बातें पाखी इसी नाली के कीड़े हैं। इसको ले जाओ और अपने अरमान पूरे करो। यही तो वो डिजर्व करते हैं। और तुम भी मेरी अनुड़ी मेरी माँ है। सागर का ये कहना बहुत अच्छा लगा। आज अनु ने भी कहा कि तू हमारे रीढ़ की हड्डी है हो सागर में समर देखती है अनु। चलो अनु के पास कुछ अच्छे लोग तो दिखाए, नहीं तो सेल्फिश शाह को दिखाकर तो दिमाग खराब हो जाता है। अनुज भी सेल्फिश ही है, उसे अपनी बेटी से मतलब है। अनु जाए भाड़ में। सच शाह परिवार का तो काम ही तमाशा करना है। सबसे बड़ा ड्रामेबाज तो ये वनराज और बा है, और उसके बाद उसके बच्चे। बिना बात के तिल का ताड़ बना दिया पाखी ने। दिमाग खराब है तो दिमाग खराब होता है तो क्यों रह रहा है? इतना पैसा है इसके पास तो कोई और घर क्यों नहीं ले लेता? उसको भी अनुपमा को गिराने के अलावा कोई काम नहीं है। इतना पैसे वाला है। अनुपमा पनौती है तो कहीं और चला जाए। खुद भी यही है ताकि हेल्प मिलती रहे, क्योंकि इसके घर वाले किसी काम के लायक नहीं है, इसे पता है। बड़ी सिंपल सी बात है। वनराज को अनु से दूर रखेंगे तो फोकस शाह परिवार और वनराज पे कैसे जाएगा? अमेरिका वाले ट्रैक में जैसे मेकर्स ने नोटिस किया कि लोग सिर्फ अनुज और अनु के सीन पर रिएक्ट कर रहे हैं और वनराज सीन इग्नोर कर रहे हैं, तो पूरे परिवार को एनओसी पर दस्तखत के बहाने अमेरिका भेज दिया। पूरा परिवार का वहाँ क्या काम था बताओ? बेटी के प्यार में पागल अनुज को अनु के आंसू, अनु का दर्द भी बेचैन नहीं करता। बेटी आराम से हॉस्टल में, माँ बाप जीते जी मर चुके हैं।
अनुज जैसा इतना लविंग और केयरिंग, अनु जैसा इतनी लविंग और केयरिंग पार्टनर डिजर्व नहीं करता। उसके लिए श्रुति जैसी सेल्फिश लड़की ही ठीक थी। बेकार में अनु को फिर से अपने प्यार में पागल बनाकर खुद हट गया उस पागल बेटी के लिए। सेल्फिश पर्सन अनुज। मुझे अनु के लिए बुरा लगता है। उसका कोई नहीं है। वो अनुज से प्यार करती है, लेकिन सच्चा प्यार तो अनु ने किया अनुज से, जिसने आज तक अनुज के बाद किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। जबरदस्ती स्टोरी खींच रहे हैं। जब डांस किया अनु ने तो तब अनुज को उसका दर्द दिखा, अब नहीं दिखा। अनुज अगर आद्या आ भी जाए और अनुज तुम्हारे आगे विनंती भी करे, तब भी इनके साथ मत जाना, क्योंकि इनकी नज़रों में तुम्हारी कोई वैल्यू है भी कि नहीं पता नहीं। आद्या के आगे इसे कुछ नज़र नहीं आता। इसके लिए माँ बाप मर चुके हैं, जीते जी ही मार दिया इसने तो। अब तो फिर भी हो सकता है बरखा अंकुश ने इसे ये कहा हो कि उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। आज इस लड़की को देखकर लगता है कि कहीं इसने बरखा के साथ मिलकर मरने का नाटक करके अब अंजाम तक अपनी मौत का षड्यंत्र रचा है। इस लड़की ने अपने पॉप्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कैसी बेटी है। बरखा संग मिल के आद्या ने खुद ही लिखी अपनी मौत की कहानी, मगर इस सेल्फिश और बदतमीज बेटी के लिए पागल हो रहा है, जिसने अपनी जिद में अपने पापा को पागल बना दिया। जब मुक्कू थी तब अनुज ने एक बार कहा था अनु से कि मुक्कू की जगह अपनी जगह है और तुम्हारी जगह अपनी जगह पर। जो मुक्कू की जगह है वो तुम नहीं ले सकती, और जो तुम्हारी जगह है वो मुक्कू नहीं ले सकती। यही बात इस वक्त बेटी और अनुपमा के बीच भी उसने याद रखनी चाहिए थी कि पत्नी की जगह पत्नी की तरफ होती है और बेटी की जगह बेटी ही रहती है। बेटी पत्नी नहीं बन सकती और पत्नी बेटी का हक नहीं अदा कर सकती। लेकिन अनुज ये बात भूल गया। और दूसरी बात, अनुज के लिए सबसे पहली और आखिरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आद्या ही रहेगी। अनुपमा इन दोनों के लिए कोई मायने नहीं रखती, ना ही इनकी फैमिली में फिट बैठती है। तो इससे अच्छा यही होगा कि अनुज जब आद्या मिल जाए तो अनुज अपनी बेटी के साथ खुश रहे और अनुपमा को आशा भवन में खुश रहने दे। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं बाकी का। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते, नवीन जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। क्या अनुज को कभी अपनी गलती रियलाइज़ होगी कि उसने अनुपमा के साथ क्या किया है 5 साल पहले, या फिर वो भी सब कुछ भूल ही चुका है? बेटी के प्यार में अंधा हो चुका है वो। कल देखते हैं अनुज का क्या रिएक्शन होता है अनुपमा के रोने पर। बाय गाइस, गुड नाइट। दिल से निकली ख्याति जी आपके बात, बाढ़ में जाए अनुज। ऐसा ही आजकल जो है माइंडसेट हुआ पड़ा है, क्योंकि जिस तरह अनुज एक तो सेंसेस में नहीं है, वो बुरा लग रहा है कि अनुपमा से जिससे इतना प्यार करता था, जिसको जब से प्यार करना शुरू किया उसी को प्यार किया, उसके बाद किसी से नहीं किया, उसको छोड़ के वो अच्छा खासा जीवन जीता रहा। मगर आद्या चलेगी तो ये बैरागी पागलपन वाला जीवन जी रहा है, और फिर उसके बाद वो अनुपमा को ही बार बार कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसी पे सितम कर रहा है, उसी को रुला रहा है। तो भाड़ में जाए ऐसा प्यार और भाड़ में जाए ऐसा अनुज। बिल्कुल करेक्ट, आपके दिल से बात निकली। थैंक यू सो मच। आपके बाकी सब बातों के लिए भी बहुत बढ़िया रिव्यू। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको भी अगर इसमें हिस्सा लेना है तो जरूर लीजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें सिर्फ वॉइस मैसेजेस और वीडियोस ही अटेंड किए जाते हैं। जो भी रिव्यू आप भेजना चाहते हैं उसके जरिए भेज सकते हैं, मगर पहले एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.